तू जहाँ है मैं वहाँ, तेरे बिन मैं हूँ ही क्या, तेरे बिन चेहरे से मेरे उड़ जाए रंग वे, तुझको पाने के लिए हम रोज मांगे मन्नत वे, दुनिया तो क्या चीज है यारा, ठुकरा देंगे जन्नत वे, तुझको पाने के लिए हम रोज मांगे मन्नत वे, दुनिया तो क्या चीज है यारा, ठुकरा देंगे जन्नत वे। पहला चैप्टर रियल नंबर ख़त्म हो चुका है। क्लास 10 का स्टार्ट किया था तो कुछ बच्चे क्लास 8 के क्लास 9 के बच्चे मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, उनके पास कहीं से मिल गया होगा नंबर, तो वो पूछ रहे थे कि सर थोड़ा आप 8-9 का बनाइए CBSE बोर्ड का, चाहे आप यूपी बोर्ड के भी, यूपी बोर्ड के वैसे कम आ रहे हैं लेकिन तभी मैं दोनों में पढ़ाऊँगा, CBSE में भी प्लस यूपी में भी ना, दोनों भाषा में पढ़ा दूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ तो क्लास 6, 7, 8 ये तीनों क्लास का मैं पढ़ाऊँगा, और प्लस एकदम क्लास 6, 7 का एकदम बेसिक से पूरा हाई लेवल तक, फिर धीरे से 9 और 10 का भी, ठीक है। तो ये एक में नहीं, अलग अलग कभी काल आता रहेगा। जैसे आज मैं क्लास 8 का मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैथ का वो पहला चैप्टर हमें सबसे रेशनल नंबर है, देख लेता हूँ अभी, ठीक है। तो मेरे पास ये RS अग्रवाल की बुक है, ठीक है ना, कृष्णा कुशवाहा ये मेरी, ठीक है। तो क्लास 8 का RS अग्रवाल का, मैं RS अग्रवाल का पहला चैप्टर देख सकते हो आप, रेशनल नंबर, इसको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यही कंटेंट तो उसमें दिया है NCERT में भी, ठीक है। तो RS अग्रवाल का भी है, कॉन्टेक्ट सारे वही है, मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट सारे वही है, ठीक है। तो अब मैं पढ़ाता हूँ रेशनल नंबर, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं रेशनल नंबर क्या होती है। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, जो क्लास 10 की जो चली थी, क्लास 8 और 10 का, क्लास 10 का जो क्लास चला था उसमें सारा चीज़, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो देखो, पहले रेशनल नंबर जानने से पहले मैं बताता हूँ होल नेचुरल नंबर क्या होता है पहले, और रेशनल नंबर बताने से पहले नेचुरल नंबर बताओ। नेचुरल नंबर होता है जो 1 से शुरू हो, जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से कहाँ तक चलता है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब चलते चला जाएगा ना। अब होल नंबर देखो, इसको करली ब्रैकेट में इस तरीके से बंद करके लिखते हैं, करली ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो होल नंबर जैसे कि 0, 1, 2, 3 और इस तरीके से इन्फिनिटी तक ये भी चलता चला जाता है, ठीक है। तो इसको जब सारे नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाता है तो होल नंबर हो जाता है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूँ क्वेश्चन कि ऑल नेचुरल आर होल नंबर, जितने सारे नेचुरल नंबर सारे होल नंबर है, बिल्कुल। जैसे 1, 2, 3 ये सारे क्या होल नंबर भी है, तो इसीलिए। लेकिन अगर ये पूछूँ कि ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो गलत, क्योंकि होल नंबर 0 होता है लेकिन नेचुरल नंबर 0 नहीं आता, ठीक है। तो ये सही है कि ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर, लेकिन ऑल होल नंबर इज नॉट रेशनल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर। अब जाते हैं इंटीजर। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं और आई से भी, ठीक है। तो इंटीजर्स देख सकते हो, इसमें होल नंबर जितने सारे हैं और नेगेटिव नंबर्स भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो नेगेटिव नंबर जैसे कि -3, -2 ये इधर से कहाँ तक चलता चला जाता है, इधर से चलते जाते माइनस इन्फिनिटी। तो देखो इसको लेते हैं माइनस इन्फिनिटी, ऐसे ही चलता चला जाता है, -1, 0, 1, 2, 3 और इस तरीके से ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलता है, तो इधर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, -4, -5 इस तरीके से। तो ये मेन होते हैं ना, ये 3 मतलब कि। अब देखो, अब आ जाते हैं थोड़ा अब रेशनल नंबर की बात, लीटर का नाम है रेशनल नंबर, ठीक। डाल देता हूँ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर को देखो कैपिटल Q से दर्शाते हैं। क्यों से? क्योंकि इसका मतलब होता है क्यूसेंट से लिया गया है। जैसे भाग का आंसर आता है ना, उसको क्यूसेंट बोलते हैं, यानी भागफल, वहाँ से लिया गया है। भागफल जैसे कि 10 का भाग 2 से किए, तो ये 5 जो आया भागफल ना, तो ये भी एक तरह का रेशनल नंबर है, ये भी आपका रेशनल नंबर है, इसीलिए यहाँ से ही लिया गया है Q, R से नहीं। R से रियल नंबर दर्शाते हैं। R किसको दर्शाते हैं? रियल नंबर, जो क्लास 9th और 10th का पहला चैप्टर है, और जबकि रेशनल नंबर को Q से दर्शाते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना। अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है P/Q, वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, और P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर,
या जेड से, ठीक है। बिलोंग्स, इसका ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, मतलब कि पी और क्यू किसको बिलोंग्स करते हैं, इंटीजर्स को, यानी ये दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं। लेकिन देखो क्यू, लेकिन जीरो भी तो इंटीजर्स होता है, लेकिन यहाँ से ध्यान देना कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना, क्योंकि जब डिनोमिनेटर को जीरो रख दोगे तो आंसर नॉन डिफाइंड आता है, यानी इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब ये इस तरीके से रैशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं। एक तरह से रैशनल नंबर को और डिफाइन करते हैं, उसको थोड़ा और समझना पड़ेगा। वो नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग हो, यानी भाग करने पे या तो टर्मिनेटिंग आ जाए, या और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या रिपीटिंग हो। दो चीज़ें, या तो टर्मिनेट यानी भाग करने पर शांत हो जाए, या नॉन टर्मिनेट शांत ना हो लेकिन क्या रिपीट करें। जैसे इसको हम समझाते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है। देखो एक तरीका तो ये है, जैसे कोई भी नंबर ले लो -2/3, देखो ये p/q के रूप में है, यहाँ पर दोनों ये इंटीजर्स हैं, और देखो q जीरो भी नहीं, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो 1/2 तो ये भी होगा, ये फ्रैक्शन भी है लेकिन ये रैशनल नंबर भी है। अब देखो वही था -3/2, क्योंकि फ्रैक्शन कभी माइनस में नहीं होता है, तो ये आपका माइनस में है, तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ये केवल रैशनल नंबर है, ठीक है। तो थोड़ा इसको समझा देते हैं, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि 1/2 और एक ले लो 1/3, इसको जब भाग करो तो आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो ये हो गया क्या, टर्मिनेटिंग, यानी क्या हो गया, इसको बोलते हैं शांत, यानी शांत हो गया ना, भाग देने पर शांत हो गया, बस यहाँ तक गया, शांत हो गया। 0 भाग करने पे यानी रिमाइंडर जीरो आ जाए ना, भाग करते 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 10 भी डेसिमल के बाद ही है, लेकिन उसका डेसिमल एक्सपेंस, इसको क्या बोलते हैं, जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंस टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, तो वो आपका रैशनल नंबर होता है। और इसका आंसर देखो आएगा 0.3333, इसी तरीक़े से ही चलता चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, यानी ये 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह का है, कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग लिखा है बट रिपीटिंग। ये सारा आप नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग, और तो दो एग्जांपल है 1/2 और 1/3, ये दोनों, ये आपका टर्मिनेटिंग है, जबकि टर्मिनेटिंग और बट है, और अशांत में क्या है, रिपीटिंग यानी आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, ठीक है। ये इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मेन था, तो देख सकते हो ये रैशनल नंबर। अब मैं वही चीज़ पूछूँ, √2 क्या है, √2 की देखो वैल्यू कैसी आती है, 1.4115912716, इस तरह चलते हैं। ये यहाँ तक ले आंसर मैंने वैल्यू सही है, यहाँ तक ले मैंने अपने से ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग यानी चलते चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कोई नंबर दे सकते, यानी ये किस तरह का है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। जब वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर बोलते हैं, यानी परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। और इसको बोलते हैं जो √2, √3, √5, √7, √6, वो सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल। वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिव और नॉन रिपीटिंग, ठीक है, यानी अशांत और आवृत्ति उसकी नहीं होती है ना, वृत्ति नहीं होती उसमें, ठीक है। तो देखो ये परिमेय संख्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में दर्शा दें, और p और q बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो q की मतलब q को दर्शाने का रैशनल नंबर दर्शन किए। और दूसरा क्या, q क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग हो जाए यानी शांत हो जाए भाग देने पे, मैं देखो हिंदी में भी बता रहा हूँ इसको, शांत हो जाए भाग देने पे, या नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत हो लेकिन उसका नंबर जो है बट रिपीटिंग, यानी उसका नंबर लेकिन रिपीट करे, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर, मैंने बेसिक चीज़ें क्या होती है रैशनल नंबर, कैसा इसका प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग सीख लिए थे कि उसको क्यू को दर्शाते हैं, और पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और क्यू 0 के बराबर नहीं होती ये, और क्या होते हैं ये, या तो टर्मिनेटिंग होता है। देखो मैं 2-3 बार क्यों बताता हूँ, ताकि आपके दिमाग में छप जाए, क्योंकि
जो चीज़ 2-3 बार जब होती है तो वो काम अच्छे से होता है, ठीक है। तो 0 के बराबर न हो। टर्मिनेटिंग यानी शांत हो रहता है, शांत दशमलव, इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल को शांत दशमलव। और या नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग को नीचे लिख दिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी अशांत होता है, ठीक है, अशांत होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अशांत, ठीक है। तो ये तो पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसको बोलते हैं, जो जिस नंबर को p/q में दर्शाता है, p/q इंटीजर्स होने चाहिए और q 0 के बराबर। देखो कोई पूछ दिया कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो या तो आप ये बता दो या चाहिए ये, इसको बताओगे ना तो वो आप में समझ जाएगा कि लड़का थोड़ा अच्छे से पढ़ा। आप ये बताओगे कि वो जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो आपका रैशनल नंबर होता है। तो ऐसे इंग्लिश में बता सकते हो कि विच नंबर देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इज दैट नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर, रैशनल नंबर यानी क्यू। या ये वाला बता दो, लेकिन ये वाला बताओगे तो ये समझेगा बस मतलब सिंपल सा ये जानता है। लेकिन अगर ये वो बता दोगे कि टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, तो उससे आपको उससे कहेगा कि बच्चा थोड़ा अच्छे से पढ़ा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया है। अब थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग बता दीजिएगा कि आपको मतलब भाग देने, जैसे 2/5, तो भाग देने पर जो उसका रिमाइंडर 0 आ, जैसे भाग देने पर जैसे 5 का भाग दिए तो देखो 0 पॉइंट बार में ये 20 हो गया, 20 से कट जाएगा 4 बार ना, तो आपका आंसर दे सकते यहाँ से 20 है तो ये 4 0 तो दे सकते, तो रिमाइंडर 0 आ जा रहा है ना भाग देने पे। तो इसको ये जो है टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग जैसे कि ले लो 1/6, तो इसकी वैल्यू देखो 0.1666 इस तरीके से चलता जाता है। इसको हम क्या लिख देते हैं, 0.16 के ऊपर बार। देखो क्यों 6 के ऊपर बार है, अगर ऐसे रहता है 0.1 को और 16 के ऊपर बार, तो इसका मतलब है कि 0.16 16 16, जबकि इसका मतलब है कि 6 के ऊपर बार है यानी 0.1666। समझ में आया। तो ये टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब देखो थोड़ा दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो ये सारी प्रॉपर्टी लिखो। जैसे मैंने बताया कोई भी रैशनल नंबर p/q में होता है, तो ऊपर भी किसी नंबर से मैं गुणा कर दूं और नीचे भी किसी नंबर से गुणा कर दूं, तो इसकी वैल्यू जो है कभी बदलेंगे नहीं, ये कांस्टेंट ही रहेगी, ये नहीं कि बदल जाएगी। जैसे 2/5 है तो मैंने दोनों ऊपर नीचे मैंने 2 गुणा कर, देखो 4/10 हुआ ना, तो जब 2/10 का भाग दोगे तो कितना आ रहा है 0.4, और जबकि 4/10 का भी भाग देखो करके देखो 0.4 ही आएगा। तो देखो वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि 2 से भी ऊपर किया और नीचे, और 2 क्या आ जाता है 1 हो जाता है ना कट के। तो 1 किसी भी नंबर में किसी भी नंबर 1 का गुणा करें तो वही नंबर आता है, इसमें कोई फ़र्क तो है नहीं। तो इसीलिए तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब देखो इसी का थोड़ा सा जैसे मल्टीप्लाई किया तो उसी तरह डिवाइड कर दो, तो अब इसी नंबर से डिवाइड करोगे दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि ये देखो ये p/m है, ये कितना है q, तो m ये चला जाएगा ऊपर यानी pm हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा qm, नहीं ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, तो देखो m से m कट गया, वो तो पहले तरह से बन गया ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि ले लो 6/9, इसमें से 3 से भाग दे दो, इसमें से 3 से भाग, तो कितना है देखो 2/3 ना। और जबकि ऐसे अगर इसकी वैल्यू निकालो तो देखो 6 इसके 6/9 की वैल्यू निकालते ये आ जाएगा। और देखो 2/3 का भी अगर निकालो तो वही आएगा 0.666। तो ऐसे समझ में आया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई बस, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो NCERT अग्रवाल की बुक में दिया हुआ है। बोला है कि 33/-44 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इसको सॉल्व करके लिखो। तो देखो इसको हम क्या 11 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये देखो 33 को -44, देखो 11 से डिवाइड, 11 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/-4। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 3/-4 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, देखो 3/-4 नहीं है। अब इसमें से -1 का गुणा करेंगे, इसमें भी -1 का गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे जो q है, q नेगेटिव नहीं होना चाहिए, q इज डज नॉट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यानी नीचे का नेगेटिव नहीं, इसको पॉजिटिव बना कर -1 का गुणा करना है, तो कितना आंसर आएगा -3/4। तो देख सकते हो 43 का स्टैंडर्ड फॉर्म -3/4 आएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा था। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन ये करने पे। अब देखो ये क्वेश्चन है कि अगर a
अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, है ना, ऐसे दे दें। तो देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए डी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। ये कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए ए डी का इसमें और बी सी का इसमें, तो ये आ जाता है। ये सिंपल प्रॉपर्टी। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया जैसे कि 2/4 बराबर है कितना आ गया, x/2 है, तो बोलेगा x की वैल्यू निकालो। तो देखो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो यानी 4/4, यानी वैल्यू कितनी आएगी 1। नहीं ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x की वैल्यू 1। तो देख सकते 1 रखोगे तो देख सकते हो इसको काटोगे तो 1/2 आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीक़े से आता है क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा चलते हैं। एक मेन चीज़ मैं बता दूं, नोट करके आप लिख लीजिएगा, नोट करके कि कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर से ऐसे क्यू मतलब क्यू प्लस मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर तो वो बड़ा होगा किससे, 0 से। ये पहला, ये फर्स्ट, ठीक है। और देखो सेकंड क्या है, सेकंड है कि कोई भी नेगेटिव होगा तो किससे छोटा आएगा, इज लेस देन 0 ना। जैसे कोई भी रेशनल नंबर ले लो 2/5, तो 2/5 देख सकते हो प्लस है यानी 0 से बड़ा होगा। देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.4, यानी बड़ा है कि नहीं। और एक ले लो -2/5, तो जो कि ये छोटा आ जाएगा 0 से, इसकी वैल्यू कितनी है, -0.4, यानी इसका मतलब किसी पर आपको 40 पैसे का उधार है और एक इंसान जो है किसी का उधार नहीं है, तो भैया ये इंसान तो छोटा ही मनाएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर उधार है। समझ में आते, ये नोट के ऊपर आप लिख लीजिए कि पॉजिटिव रेशनल नंबर ऐसे लिख सकते हैं, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, या सिंबल ऐसे दर्शा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा बोले कि अब देखो क्वेश्चन ऐसे, तो मैं आपको पूछूँ कि 5 बड़ा है कि -2 बड़ा है, सॉरी ऐसे नहीं, -5 बड़ा है कि 2 बड़ा है। तो बहुत सारे बच्चे समझ पाए ऐसा जी, आइए तो बड़ा है 5 है 2 है, अरे भैया 5 नहीं -5 है, बड़ा कौन हो जाएगा 2। मैंने क्या बताया कि जितने सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, और अगर कोई नेगेटिव नंबर्स हैं, इसको भी लिख लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़े होते हैं। तीसरा पॉइंट ना, उसी में लिख लो इसको भी, ठीक है ना, इसको भी लिख लो कि सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल नंबर। तो देख सकते हैं ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देख सकते हो -5/1 और p और q दोनों इंटीजर्स हैं, ये इसको भी लिख सकते हैं, है ना। तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो ये तो सिंपल सा है कि हम बड़ा छोटा दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर ये आ जाए -3/4 है और -1, इसमें से कौन सा बड़ा है, तो इसको सॉल्व करने से हम थोड़ा इसको डिनोमिनेटर यानी q को बराबर करते हैं। तो देखो q को बराबर करने के लिए इन सब का एलसीएम ले लो, तो इन सब का एलसीएम आता है 12। अब एलसीएम निकालने आता है ना 4 और 6 का, देखो ऐसे करके 2 से 2, 3 फिर 2 का 1, 3 से 1, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 ना, हम बोले थे ना 12। तो 12, तो देखो 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी -3 और -9/12 आ गया। और ये इधर से कितना आ गया, -2/12, यानी इधर से आ गया -2/9 और 12। तो देखो -9 बड़ा है कि -2 बड़ा है, ऐसे तो अगर माइनस साइन छुपा दोगे, माइनस साइन तो 9 बड़ा है, लेकिन माइनस साइन मतलब यहाँ से अब क्या दिख गया कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये क्यों बड़ा है, ये क्यों छोटा है, क्योंकि देखो इसका मतलब है -9/12, 12 को भूल जाओ, हटा दो 12 को, क्योंकि बेस सेम है। तो यहाँ से देखो -9, इसका मतलब 9 रुपये उधार है और इसका 2 रुपये उधार है, तो ये तो 2 रुपये दे देगा तो आसानी से उधार खत्म हो, यानी ये थोड़ा 7 रुपये अमीर है ना इससे, अगर आसान भाषा में कहते हो, यानी ये 7 रुपये अमीर है, तो यानी ये बड़ा इंसान है ना, ठीक है ना। ये अभी उधार में चल रहा है भैया, कर्जदार है, ठीक है, समझ में आया। तो ये इस तरीके से बड़ा छोटा हम बताते हैं, बेस उसका सेम बना देते हैं, यानी नीचे का सेम बना, जैसे -1/3 हो 4/2, तो 4/3 ले लो, अरे या 4/5 ले लो। तो इसमें से बताओ कौन सा बड़ा है, तो इसमें से तो आँख बंद करके बता सकते, क्योंकि ये माइनस है प्लस, भैया जितने सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, या उल्टा भाषा में कहें तो जितने सारे पॉजिटिव नंबर वो नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के दिए हुए हैं,
जैसे यह दिया गया है कि इसको असेंडिंग फॉर्म दर्शाते हैं -3/5, 7/10 और 5/8। इसको असेंडिंग फॉर्म दर्शाते हैं, किसको? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा बड़ा, तो इसमें क्या कर लो, बेस सेम बना लो, ठीक है ना। एक समझा के दिखा देता हूँ, जैसे कि -1/2 और 6/4 है, इसको 5/4 कर लो, और -5/7 है। तो बेस सबको बना दो, तो बेस जब सेम बनाओगे तो देखो 7 चौका 28, इस सबका आ जाएगा एलसीएम। तो इससे कितनी बार? -14, इससे कितनी बार? 7 5 35 ना, 35, और इससे 4 बार तो आ जाएगा -20। तो यहाँ से देख सकते हो, इसको अलग अलग कैसे लिखोगे, ऐसे -14/28 और 35/20 और -20/28। तो देख सकते हो इसमें से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा ये दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाना, यानी असेंडिंग ऑर्डर में छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो सबसे छोटा देखो -14 छोटा कि -20? क्या छोटा है? -20, क्योंकि इसका मतलब 20 रुपये उधार है, ये 14 रुपये उधार है, लेकिन ये वाला छोटा है। तो -20/28 आएगा पहले, नहीं क्योंकि ये छोटा है, और फिर उसके बाद -14/28 आएगा, फिर उससे सबसे बड़ा है कितना है? 35 बटा कितना था? 35/28 ना। तो देखो इसको सॉल्व किया था तो -5/7 आया था, फिर उससे बड़ा आ जाएगा -1/2, फिर उससे बड़ा आ जाएगा 5/4। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर कैसे दर्शाता है? लेस देन करके, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। और वही डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर बोला था तो क्या था? 5/4 इज ग्रेटर देन हाफ इज ग्रेटर देन -5 कितना है? 7 है, बस। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको आप ठीक है, ये 5/8 है, तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में भी दर्शाइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दर्शाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और थोड़ा मैं देख लेता हूँ और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है। तो अब 1A में अगला लेक्चर 1A का पूरा सोल्यूशन में करवाऊँगा। तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।